किसान के लाल का एसएससी सीजीएल परीक्षा में कमाल। विदेश मंत्रालय भारत सरकार में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर चयनित हुआ सीतापुर का होनहार। एसएससी सीजीएल परीक्षा में प्राप्त की ऑल इंडिया 61वीं रैंक। सीतापुर के ग्वालमंडी निवासी प्रियांशु यादव ने जिले को राष्ट्रीय स्तर पर किया गौरवान्वित। 2020 से कर रहे थे तैयारी, पहले ही प्रयास में पाई सफलता। किसान विनोद कुमार यादव के लाल का आईएएस बनने का है सपना। सीतापुर के महर्षि विद्या मंदिर से हुए इंटरमीडिएट तक की शिक्षा। दिल्ली से बीएससी ऑनर्स करने के बाद की एसएससी सीजीएल की तैयारी। नियमितता व लक्ष्य पर अडिग रहने को बताया सफलता का मूल मंत्र। यूट्यूब को पढ़ाई में बताया अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रियांशु की मां सर्वेश कुमारी गृहिणी व बड़े भाई दीपक यादव कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी। प्रियांशु ने पिता विनोद कुमार यादव को बताया अपना आदर्श। इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने विदेश मंत्रालय में चयनित हुए प्रियांशु यादव से फोन लाइन से बात की। आप भी सुनिए अपनी सफलता पर वह क्या बोले। इंडिया पर इस वक्त सीतापुर को गौरवान्वित करने वाली खबर आ रही है। सीतापुर के ग्वालमंडी मोहल्ले के रहने वाले प्रियांशु यादव का चयन विदेश मंत्रालय भारत सरकार में अफसर पद पर हुआ है। प्रियांशु यादव किस पद पर चयनित हुए और इसके लिए वह कब से तैयारी कर रहे थे, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं प्रियांशु के पास। तो प्रियांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सीतापुर का नाम गौरवान्वित किया। और आप बताइए कि आपका चयन किस पद पर हुआ है और इसके लिए आप कब से तैयारी कर रहे थे। धन्यवाद भैया। पहले तो मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एसएससी सीजीएल के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है उसमें ऑल इंडिया रैंक 61 अचीव की है मैंने जी। और ये कल शाम को रिजल्ट आया था जी। उसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं जी? आप इसके लिए कब से तैयारी कर रहे थे प्रियांशु? ये 2020 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एसएससी सीजीएल का, तभी से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और इस साल के जनवरी में मैंने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट एंड कर दी थी, तभी से एंड है प्रिपरेशन। अच्छा, आगे का क्या लक्ष्य है और आप सफलता का श्रेय किसे देते हैं प्रियांशु? सबसे पहले तो सफलता के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल जी। और उसके अलावा जो है हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा फैमिली मेंबर्स जैसे सबसे जो मेरे बड़े भाई हैं उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि वो हमेशा मदद करते रहते हैं। इसके अलावा मम्मी पापा डेफिनेटली उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बिकॉज बहुत सारा समय चाहिए होता है ऐसी प्रिपरेशन करने के लिए और उन्होंने पूरा समय दिया हुआ है इसके लिए जी। तो सफलता के साथ खुद मेहनत करना और परिवार का भी जो सहयोग होता है वो जरूरी होता है। अच्छा, आगे का क्या लक्ष्य है आपका प्रियांशु? जी, अभी क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया हुआ तो अभी तो खुशी में है, लेकिन आगे का कुछ सोच रखा है जी। जहाँ तक यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जाएंगे या फिर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम में भी उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ बहुत ज्यादा सोचा नहीं है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली सोच के करेंगे। मतलब आईएएस अफसर बनना चाहते हैं आप, तमन्ना है? जी 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 जी। अच्छा, कैसे तैयारी आपने की थी जब इसकी तैयारी आपने शुरू की थी? क्योंकि भारत सरकार में जो है विदेश मंत्रालय की नौकरी है, और किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया और कैसे तैयारी की थी इसके लिए? जी, सबसे पहले तो जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को जिसको आपको क्लियर करना है उसके सिलेबस को देखिए, कैसे उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे क्या आता है। तो सबसे पहले उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी होता है। वो मैंने सबसे पहले वही किया, उठा के जितने भी प्रीवियस मार्क्स थे और ये सारी सिलेबस वगैरह उसको समझा। फिर उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी ही स्टडी मैंने खुद से करी, और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत फंसने की बात हुई वहाँ यूट्यूब एज अ सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे मैंने मदद ली और धीरे धीरे फिर करते गए प्रिपरेशन और साथ में मॉक्स वगैरह देते गए और इजीली क्लियर हो गया फिर जी। अच्छा, दूसरे जो बच्चे हैं, अन्य प्रतियोगी बच्चे हैं, इधर उधर भटकते हैं और शहरी चकाचौंध में भी कई बार खो जाते हैं कि बड़े शहरों में जाके। आपने दिल्ली में पढ़ाई भी की है, तो क्या उनको संदेश देना चाहते हैं वो कैसे मैनेज करें, लाइफ को कैसे बैलेंस करें और अपनी तैयारी भी आगे करते रहें? जी, सबसे पहले तो जरूरी है बड़े शहरों में जाके उन सारी चीजों में ना पड़े जो आपको आपकी दिशा से भटका सकती हैं। जैसे कि बड़ी शहरों में जाके लोग इधर उधर के काम करने लग जाते हैं, वो जरूरी नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे, जिसके लिए आपको आगे कैरियर ओरिएंटेड चीज है, उस पर जरूर फोकस करें। उसके अलावा जितना भी हो सके
अपने प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को काम रखने की कोशिश करें और कंसिस्टेंट रहें अपने गोल के लिए बस। जी, मतलब लक्ष्य पर निगाह रखें और लगातार जी, जी। प्रयास करते रहें उसको। जी, जी, जी। जी। अच्छा, आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, 5G का ज़माना है और लोग जो है यूट्यूब का बहुत पढ़ाई में सहारा लेते हैं, तो यूट्यूब को आप कहाँ तक पढ़ाई में जो है सहायक मानते हैं? यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, खासकर आजकल तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया, क्योंकि जो कि गांव वगैरह में या दूर दराज के जगह पे जी। रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट अभी पहुंच चुका है तो आप जी। आसानी से पढ़ सकते हैं। जी। क्योंकि पहले ये होता था ना, कोचिंग वगैरह जाने के लिए आपको दूर शहर में जाना पड़ेगा, वो अभी नहीं करना पड़ता। इजीली अवेलेबल सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो अगर उसको सही से यूजफुल तरीके से अप्लाई करें तो जी। बहुत ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन को आप कर सकते हैं। यूट्यूब वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है। जी, तो प्रियांशु जी बताइए कि अच्छा आप क्या किसे अपना आइडल मानते हैं? जी, मेरे लिए तो मेरे आइडल मेरे फादर हैं, जी। बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, जी। ऑल्दो वो पढ़ नहीं पाए उतना, लेकिन जी। उन्होंने अपने हार्ड वर्क से बहुत कुछ अचीव किया है। सो उसी तरीके से मेरे को भी हार्ड वर्क करके वो जो एक इंस्पिरेशन होता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, कि हार्ड वर्क कैसे करना, वो माय फादर। जी। सो ही इज़ माय आइडल। पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा वैसे तो किसान हैं, जी। गाँव में ही जी। किसानी करते हैं। जी, तो ये किसान के बेटे जो है प्रियांशु यादव, इन्होंने सीतापुर का नाम जो है दिल्ली तक गौरवान्वित किया है और विदेश मंत्रालय भारत सरकार में जो है भारत सरकार में इनका जो है चयन हुआ है और इन्होंने जो है लगातार दूसरे बच्चों को ये संदेश दिया है कि अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस करें और लगातार मेहनत करते रहें, शहरी चकाचौंध में ना खोएं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने एक खास बात और बताई कि यूट्यूब का जो है उपयोग अगर आप केवल पढ़ाई के लिए और अपने लक्ष्य पर निगाह रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो यह बहुत उपयोगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, अपना समय देने के लिए हमारे चैनल को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।